भारत और इजराइल के संबंध आज से नहीं बल्कि दशकों पुराने हैं। साल 1918 की बात है जब ब्रिटिशर्स की तरफ से लड़ते हुए इंडियन आर्मी की कैवलरी ब्रिगेड ने बहुत ही बहादुरी से इजराइल की एक कोस्टल सिटी हाइफा को ओटोमन एम्पायर के साथ युद्ध करके आजाद करवाया था। हाइफा सिटी उस समय ओटोमन एम्पायर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थी क्योंकि कोस्टल सिटी होने के नाते यानी समुद्र के तट के ऊपर सिचुएटेड होने और जमीन से रेलवे लिंक होने के नाते ओटोमन एम्पायर ने हाइफा सिटी को उस समय अपना सप्लाई बेस बनाकर रखा था। लेकिन मौका लगते ही 400 भारतीय सोल्जर्स ने टर्किश आर्मी के 1500 सोल्जर से न सिर्फ लोहा लिया बल्कि उनको युद्ध में हराया भी और हाइफा बंदरगाह के साथ साथ पूरी हाइफा सिटी को ओटोमन एम्पायर से आजाद करवा लिया था। नंबर्स में कम होने के साथ साथ भारतीय कैवलरी सोल्जर्स के पास आधुनिक हथियार भी नहीं थे, जबकि सामने वाले टर्किश सोल्जर्स के पास मशीन गन्स और आर्टिलरी भी थी। लेकिन भारतीय सोल्जर्स की बहादुरी के आगे टर्किश आर्मी के सोल्जर्स टिक नहीं पाए, इसलिए इजराइल के लोग आज भी इंडिया और इंडियन आर्मी के उस एहसान को बिल्कुल नहीं भूले हैं। जबकि भारतीय सोल्जर्स उस समय ब्रिटिश एम्पायर की तरफ से लड़ रहे थे। कहने का मतलब है कि हाइफा सिटी भारत और इजराइल को 1918 से जोड़ती है। आज उसी हाइफा सिटी में भारत की एक बार फिर से एंट्री हुई है। दरअसल इजराइल की हाइफा सिटी में इजराइल की गवर्नमेंट हाइफा पोर्ट को ऑपरेट कर रही थी, लेकिन उनको इसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। वहाँ पर कार्गो शिप्स का वेटिंग टाइम लगातार बढ़ रहा था। सामान कई दिनों तक पोर्ट के ऊपर शिप्स के ऊपर लोडेड पड़ा रहता था। पोर्ट के पास शिप्स का ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। इस चीज से निपटने के लिए इजराइल की सरकार ने हाइफा पोर्ट के पास ही एक और टर्मिनल को डेवलप करने का फैसला किया। उसका नाम रखा गया हाइफा बे पोर्ट, जो कि इजराइल की सरकार द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले हाइफा पोर्ट के ठीक पास ही था। हुआ ये कि साल 2018 में इजराइल ने अमेरिका समेत बाकी सभी देशों को चौंकाते हुए इस नए हाइफा बे पोर्ट का काम दिया एक चाइनीज कंपनी को, जिसने इस हाइफा बे पोर्ट टर्मिनल को डेवलप किया, वहां पर कंस्ट्रक्शन की और लास्ट ईयर 2021 में इसको ऑपरेशनल कर दिया। उस समय इजराइल को काफी आलोचना का भी सामना करना पड़ा था। अमेरिका से भी काफी प्रेशर आया था, लेकिन इजराइल ने चाइनीज कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं किया और आज भी हाइफा बे पोर्ट टर्मिनल को चाइनीज कंपनी ऑपरेट कर रही है, जबकि हाइफा पोर्ट अभी भी इजराइल की गवर्नमेंट ही ऑपरेट कर रही थी। जब तक ये नया टर्मिनल डेवलप हो रहा था तब तक पुराने हाइफा पोर्ट के ऊपर ही ट्रैफिक आता था। लेकिन काफी सारी परेशानी उठाने के बाद जब हाइफा बे पोर्ट का काम खत्म होने वाला था, तकरीबन 2 साल पहले इजराइल की गवर्नमेंट ने पूरी तरह से हार मान ली और अपने हाइफा पोर्ट को ऑपरेट करने के लिए किसी प्राइवेट कंपनी को चुनने का फैसला किया, यानी प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला किया। आपको जानकर खुशी होगी कि चाइनीज कंपनी द्वारा ऑपरेटेड हाइफा बे पोर्ट के सामने जो मेन हाइफा पोर्ट है उसको हैंडल करने के लिए जो टेंडर प्रोसेस चल रहा था उसको भारतीय कंपनी ने जीत लिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द टाइम्स ऑफ इंडिया के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक भारत की कंपनी अडानी पोर्ट्स इजराइल की कंपनी गैडोट के साथ मिलकर मेन हाइफा पोर्ट को डेवलप और ऑपरेट करने का टेंडर जीत चुकी हैं। यानी अब ये दोनों कंपनीज मिलकर इस पोर्ट को डेवलप और ऑपरेट करेंगी। दोनों ने मिलकर इस हाइफा पोर्ट के लिए $1.18 बिलियन की बोली लगाई थी। ये टेंडर प्रोसेस पूरे 2 साल तक चला था। इजराइल की गवर्नमेंट का कहना है कि उनके इस कदम से प्राइवेट प्लेयर्स के बीच कंपटीशन बढ़ेगा और हाइफा पोर्ट के ऊपर वेटिंग टाइम को कम करने में बड़ी मदद मिलेगी, इसलिए उन्होंने प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला किया। इस पोर्ट को भारत की अडानी पोर्ट और इजराइल की गैडोट दोनों मिलकर साल 2054 तक ऑपरेट करेंगी। मीडिया में आई रिपोर्ट्स के मुताबिक अडानी का इसमें 30% हिस्सा होगा, जबकि इजराइल की लॉजिस्टिक्स कंपनी गैडोट का 70%। हालांकि दोनों कंपनीज ने इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की है और हिस्सेदारी की परसेंटेज कंफर्म होना भी बाकी है। हाइफा पोर्ट के प्राइवेटाइजेशन से अब हाइफा बे पोर्ट को ऑपरेट करने वाली चाइनीज कंपनी को पहले जितना प्रॉफिट नहीं होगा और पहले प्रॉफिट का जो अनुमान लगाया गया था उससे बेहद कम प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि अब उसका मेन कंपटीशन हाइफा पोर्ट जो पहले इजराइल की गवर्नमेंट ऑपरेट कर रही थी, अब उसकी भी प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है। खैर, आपको क्या लगता है कि क्या अडानी पोर्ट्स ने इजराइल में एंट्री मार के ठीक किया, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।